गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। निलय कह रहे हैं आज 7:05 पर स्टार्ट होनी थी क्लास। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और जब 7:05 हुए तब मैंने देखा और रियलाइज किया कि यार मैंने कल कहा था कि एक हफ्ते तक 7:05 से ज्यादा ना यूट्यूब पे जाएगा ना इधर जाएगा। बट आज कल आप लोगों ने बहका दिया मेरे को कि ईद की छुट्टी है, सबकी छुट्टी है। अब पता नहीं, आगे से मैं आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करूंगी। अब पता चला कि आज छुट्टी नहीं है कोई एंड मोमेंट पे। मैं घर की चीजों का प्लान बनाया हुआ था, दीदी की शादी वादी की बातें कर रहे थे हम लोग, इतनी सारी चीजें। अब अचानक से जो है इधर से गया मैसेज के क्लास। तो खैर कोई बात नहीं। देखिए, खैर सभी को ईद मुबारक भाई, जितने भी लोग सेलिब्रेट करते हैं और नहीं भी करते हैं, तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ आई नो, मैंने टाइम टेबल बनाया था, वो बात कल से लागू होगी, है ना, क्योंकि आज एक्सेप्शन आप ही लोगों ने क्रिएट किया है। इसमें आज मेरी जो गलती है वो कम है। मोटिवेशन एंड लर्निंग हमारा चैप्टर चल रहा था, लर्निंग को हम कंप्लीट कर चुके थे जो जरूरी थी। मोटिवेशन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन की तो हम मोटिवेशन पे आज बात करेंगे, ठीक बताएंगे दीपक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ मोटिवेशन एंड लर्निंग की, अभिप्रेरणा एवं अधिगम, तो आज हम अभिप्रेरणा की बात करेंगे आज के सेशन में, क्योंकि लर्निंग की बात हमने कर ली है। मोटिवेशन क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट डालता है या कैसे प्रभावित करता है किसको, लर्निंग को। हमें पता है बच्चे के पर्सनल फैक्टर्स में मोटिवेशन आता है, व्यक्तिगत कारकों में लर्निंग को प्रभावित करने वाले 2 कारक हमने पढ़े थे। और अगर हम बात करें तो उन 2 कारक कौन से थे, वो 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कौन से, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसमें जो पर्सनल फैक्टर्स थे उसमें लेवल ऑफ मोटिवेशन बच्चे का मैटर करता है, अफेक्ट करता है लर्निंग को। तो मोटिवेशन बिल्कुल इंपैक्ट करती है लर्निंग को। यदि आज मैं मोटिवेटेड हूं पढ़ाने के लिए, आप मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए, तो लर्निंग की प्रोसेस अच्छी बन जाएगी। यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी सब्जेक्ट में, या इंटरेस्ट बन ही नहीं पाया किसी भी रीजन से, घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया, या फिर टीचर ने भी इंटरेस्ट नहीं बना पाए, या कोई और कारण हो सकता है ना, तो आप उसको नहीं सिखा पाएंगे। सीखने की जो गति है, जो स्पीड है, इफेक्टिविटी है, इम्पैक्ट है, वो प्रभावित होता है मोटिवेशन के किससे, लेवल से। आपने देखा होगा ऐसा, अगर आपकी काम वाली भी मोटिवेटेड नहीं है, मतलब आपकी हाउस हेल्प जो मेड है घर में, अगर वो किसी दिन मोटिवेटेड नहीं है उस काम को करने के लिए, किसी और वजह से मूड खराब है, या वो उस चीज से, उस जिंदगी से तंग आ चुकी है, तो बर्तन धुलने की आवाज आपको डिफरेंट आ जाएगी। और कई घरों में ऐसा मम्मियों के केस में भी हो सकता है। तो ये क्या है, मोटिवेशन का लेवल जो है वो लर्निंग के प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है, ये बात हम जानते हैं। मोटिवेशन है क्या, अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो मोटिवेशन है क्या, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड वाइगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन आप कह सकते हैं, बट इसको समझेंगे तो बहुत आसान लगेगी, ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं प्रेरणा या अभिप्रेरणा जिसको हम कह देते हैं, तो अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की दिशा, दृढ़ता और शक्ति को प्रभावित करती है ना। क्या करती है, शक्ति को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी ये आपका लक्ष्य है, गोल डायरेक्टेड है लर्निंग, हमें पता ही है, यहां तक आपको पहुंचना है। तो इसकी जो दिशा है, क्या आप इस दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, दृढ़ता है और शक्ति है, इसको प्रभावित करेगी, ठीक है ना। ठीक बात है मोनू। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो इसको प्रभावित करेगी कि ये दिशा तेज होगी, धीमी होगी, दृढ़ता यानी इसमें कमिटमेंट बनी हुई होगी या फिर नहीं होगी, कितनी शक्ति से ये चीज हो रही होगी। तो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस, लगातार वो काम आप कर रहे हैं या नहीं, उस दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और कितनी दृढ़ता के साथ उस गोल की दिशा में लगे हुए हैं कि नहीं। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस दिशा में जाना एक मोटिवेशन का लेवल चाहिए होगा। इसको अगर मैं आसान भाषा में लिखूं तो हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, क्या है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, मोटिवेशन
motivation is a process which या through which or because of which we start something, we persist doing something या persist on something, and finally achieve the goal. मतलब क्या हुआ? मतलब किसी काम को स्टार्ट करना, उसको बनाए रखना और उद्देश्य की प्राप्ति करने की जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी भाई? वो कहलाएगी मोटिवेशन। यानी अभिप्रेरणा जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से या जिसकी वजह से हम कोई काम शुरू करते हैं, उसको बना करके रखते हैं और अंत में हम अचीव करते हैं किसी टारगेट को। यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, उसको बना के रखते हैं और उस गोल को या लक्ष्य की प्राप्ति तक हम पहुंचते हैं। ठीक है बात? तो मोटिवेशन क्या हो गई? अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रक्रिया है पूरी, एक दिन नहीं है कि बस आज शुरू हुई और आज ही खत्म। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, बनाए रखते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में क्योंकि आपको डेफिनेशन लिख के नहीं रखते हैं, वह लक्ष्य की प्राप्ति, वह अंत में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सिंपल। वही जो बात थी मुश्किल शब्दों में, जो डेफिनेशन शुरुआत में मैंने आपके सामने रखी थी, उसी को बस आसान भाषा में ट्रांसलेट कर दिया मैंने, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, कि भाई अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया जिसमें आप किसी कार्य को शुरू करते हैं, उसको बनाए रखते हैं और अंत तक एक लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। भाई अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हैं, मैं नौकरी के लिए मोटिवेटेड नहीं हूं, आप यूपीएससी के फॉर्म निकल जाएं, एसएससी के फॉर्म निकल जाएं, दुनिया के कोई फॉर्म निकल जाएं, आरक्षण भी मिल रहा हो साथ में, तब भी मैं फिल नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, अभिप्रेरणा नहीं है उस चीज की, जीरो है ना। परसिस्ट का मतलब होता है लगातार बना के रखना उस चीज को, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात है। ठीक है ना। तो इफ आई एम नॉट मोटिवेटेड फॉर समथिंग, आई विल नॉट डू इट, इवन आई विल नॉट स्टार्ट इट। और अगर स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है परसिस्ट ना कर पाऊं, परसिस्ट भी किया कुछ टाइम तक, हो सकता है कुछ टाइम के बाद एक रेगुलरिटी ना बन पाए तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। भाई अभिप्रेरणा है क्या? अभिप्रेरणा, इसमें आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, उसको बनाए रखते हैं, ये पूरी प्रोसेस है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? आज आपको वेरी गुड कह दिया, आप रीइंफोर्स्ड हो गए, आप क्या हो गए? पुनर्बलित हो गए। बच्चों को आपने कहा गुड, वेरी गुड, किसी एक एक्टिविटी पे, वो दोबारा उस चीज को कर देगा, बस ये है रीइंफोर्समेंट। लेकिन मोटिवेशन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी काम को शुरू करने, उसको बनाए रखने और अंत तक गोल को अचीव करते हैं। यही बात हमने कहां देखी थी? यही बात हमने यहां पर देखी थी कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड वाइगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कितनी शक्ति से, कितनी दृढ़ता से हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, यानी गोल की दिशा में व्यवहार करना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। भाई आपको पता है, आपको जॉब लेनी है, D+B की तैयारी कर रहे हैं आप, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं आप, और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप मोटिवेटेड होंगे कहीं ना कहीं, तभी आपने शुरू की। अब मोटिवेटेड हैं, अब आप उस तरफ आपने कोर्स लिया, व्हाटएवर डायरेक्शन में आपने जाना शुरू किया, फिर उसको बनाए रखा, एक हफ्ता पढ़ाई की, बीच में ब्रेक आ गया, घर में कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई,
और कोई टेंशन आ गई, 50 तरह की चीजें आती रहेंगी इन बिटवीन, लेकिन आप फिर भी परसिस्टेंट हैं, आप उस चीज को लेकर के दृढ़ता से बने हुए हैं। और वाइगर ऑफ गोल्ड मतलब कितनी दृढ़ता से, कितनी शक्ति के साथ आप उस चीज पे प्रहार कर रहे हैं, या फिर कितने मन से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस मोटिवेशन कहलाती है, जिसमें आप किसी काम को शुरू करते हैं, उसको बनाए रखते हैं और अंत तक पहुंचते हैं अपने गोल तक। अगर हम देखें इसकी इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी होती है शाब्दिक अर्थ। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें हम, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें हम, शाब्दिक अर्थ में अगर हम बात करें कि ये आया कहां से, बना कैसे है, इसको तोड़ करके अगर समझें, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, ये आया है एक वर्ड इमोवेयर या मूवेयर से, है ना, जिसका मतलब होता है मूव या टू मूव। तो मोटिवेशन का बेसिक मतलब जो है वो है टू मूव, यानी क्या करना, गति करना, एक्टिविटी करना, बैठे ना रहना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ, जबकि आजकल जमाना ऐसा आ गया है कि हम सुबह से लेकर शाम तक मोटिवेशनल वीडियोस देख लेंगे और मूव नहीं करेंगे रत्ती भर भी, जबकि मोटिवेशन का बाय डिफॉल्ट जो मीनिंग है, इट इटसेल्फ सेज कि भैया टू मूव, भाई आप मोटिवेटेड हैं, कुछ एक्टिविटी करेंगे ना फिर। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर, यानी जो संप्रत्यय है अभिप्रेरणा का, वो इस बात पे फोकस करता है, जोर देता है, इस बात को एक्सप्लेन करता है कि व्यवहार को कौन मूव करता है ना। मूव करता है मतलब व्यवहार को कौन सी चीज चलाती है, हम किन वजहों से मूव करते हैं या चलते हैं। आपको सुबह जॉब पे जाना है, आप मोटिवेटेड हैं, नीड है आपकी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, एक चीज यहां पे बेसिक सी समझने की, सिंपल बात है कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा की अवधारणा यह समझाने पर केंद्रित करती है कि व्यवहार को कौन सी चीज चलाती है, यानी मनुष्य किस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड होगा या कब वो व्यवहार करता है, मूव करता है बेसिकली। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम मोटिवेशन को देखें तो मोटिवेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, या फिर मोवियर भी कह देते हैं, ये अंग्रेजी वर्ड हो गया, नहीं तो मोवियर नाम का एक शब्द है जिससे इमोशन और मोटिवेशन दोनों ही निकले हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में मोटिव होता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज डिफाइंड एज अ नीड। और मोटिव का मतलब क्या होता है, नीड। हम देखते हैं भाई, कोई अचानक से एक नया व्यक्ति आ गया, या फिर आपका वो रिश्तेदार जो आपसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था और आज आके मक्खन पे मक्खन और इतनी तारीफें, तो आप सोचते हैं यार इस बात का मोटिव क्या है, ये मुझे इतना मोटिवेट कर रहा है, या फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें कहे जा रहा है आज अचानक से मेरी नौकरी लगने के बाद, पीछे का मोटिव क्या है। क्योंकि अब आप काम के व्यक्ति बन गए हैं, पता नहीं है कब आपसे काम पड़ जाए, या फिर आपको इज्जत देना अंदर से उसको लग रहा है ये चीज अब ऐसी नहीं रही, ये क्या है, ये व्यक्ति काम आ सकता है ना, चीजें बदल चुकी हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, पीछे की नीड समझ रहे हैं कि इसकी नीड क्या है, या तो इसको कुछ चाहिए मेरे से, है ना। तो मोटिव का मतलब ही बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में क्या होता है, नीड, आवश्यकता। तो अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिव शब्द से ली गई है, जिसे एक ऐसी आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी संतुष्टि की आवश्यकता होती है। अब कोई भी नीड होती है तो उसको इट रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन। अगर कोई आवश्यकता है, अगर कोई आवश्यकता जागी है तो उसको उसकी संतुष्टि भी तो होगी, आवश्यकता की, प्यास लगी है, आवश्यकता है, नीड है, क्या चाहिए, पानी चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि जो मोटिवेशन शब्द है वो मोटिव से डिराइव किया गया है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है नीड या आवश्यकता, दैट रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन। एक ऐसी आवश्यकता जो, हाँ मकसद मोटिव को कहते हैं बिल्कुल, जो एक ऐसी आवश्यकता जो संतुष्टि के लिए ढूंढ रही है किसी चीज को, है ना, संतुष्ट होना चाहती है। तो अगर हम कहें जिसकी संतुष्टि की आवश्यकता होती है, एक ऐसी नीड है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की जड़ अगर हम देखें तो नीड निकल करके आता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कहा जाता है। तो अगर आपके पास कोई आवश्यकता ही नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी नीड, तो फिर आप मोटिवेटेड होंगे ही नहीं। मोटिवेशन तो बिना नीड के आएगी नहीं। आपको नौकरी लेनी है, हो सकता है पैसे के लिए ना लेनी हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इज्जत का मामला हो सकता है, उनको लगता है वो एक सोशियोजेनिक नीड है उनकी, है ना, या फिर सिक्योरिटी के लिए लेनी है, उतना पैसा हो सकता है अगर आप किसी और फील्ड में अच्छा काम करें तो इवेंचुअली कमा लें, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है कि आपको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, भाई आपको पता है 60 साल की उम्र तक वो तनख्वाह आपकी कोई छेड़ेगा नहीं, है ना, और आपको अब रिस्क नहीं लेना बहुत ज्यादा है, वॉट एवर द रीजन में, ठीक। तो मोटिव्स भी दो प्रकार के होते हैं। जब हमें पता है आवश्यकता कहां से आती है, नीड से। नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, ये कहा जाता है कि भाई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हुई मनुष्य को तो दुनिया भर की चीजें बना ली, है ना। कोरोना में 70 तरीके की चीजें इजाद हो गई, या फिर वैसे भी इन जनरल लाइफ में
70 तरीके की चीजें निकल करके आ गई। क्यों? नीड से, आवश्यकता से। तो मोटिव से बना है, या मोटिव से निकल के आती है नीड की बात। और मोटिव्स होते हैं प्रेरक, जिसको हम कहते हैं, या मकसद जिसको हम कहते हैं, वो होते हैं दो तरह के। एक तो होते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? जो जैविक हैं, जो हमारे जीन्स से हमको मिले हैं, है ना, बायोलॉजिकल मोटिव्स। और दूसरे होते हैं सोशियोजेनिक मोटिव्स, समाज से जो हमको मिले हैं, इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, फलाना ढिमकाना, ये सब क्या है? सामाजिक मोटिव हैं। बायोलॉजिकल कौन से हैं? यार खाना मिल जाए, नींद मिल जाए, बेसिक जो नीड्स हैं, आपकी बॉडीली नीड्स एक तरह से अगर मैं कहूं, तो वो बायोलॉजिकल मोटिव्स में आती हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट अनु। देखिए, इतनी बात क्लियर है? चलिए समझते हैं। अगर हम देखें बायोलॉजिकल और सोशियोजेनिक मोड, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, वो मोटिवेशन का टाइप है, उस पर बाद में आएंगे। वो यहीं से, इन मोटिव्स से आता है कि मोटिव क्या है उस चीज के पीछे का, तब वो इंटरनल और एक्सटर्नल बनेगा। ठीक। अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हैं दो। मोटिव भी दो तरह के हैं और मोटिवेशन के टाइप भी दो तरह के हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन वो क्या है भाई? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के प्रकार देखिएगा, इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन। यानी इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है। अगर हम बात करें आंतरिक अभिप्रेरणा की, तो इसका जो रीजन है वो अंदर होगा। आंतरिक का मतलब यह है इंटरनल, जिसको इंट्रिंसिक भी कह देते हैं। यदि बच्चा मोटिवेटेड है अपने आंतरिक कारकों की वजह से, वो क्या हो सकते हैं? उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि है किसी काम को करने में, वो एंजॉय करता है किसी काम को करने में, उसे सीखने में मजा आता है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है? दूसरा जो टाइप है, इसको नेगेटिव भी कह देते हैं, उसको पॉजिटिव कह देते हैं कई बार, इंटरनल और इंट्रिंसिक को। एक्सट्रिंसिक जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, जिसका कारण जो है बाहर है, जिसका कारण बाहर है। ठीक है ना? तो बाह्य अभिप्रेरणा यानी रीजन क्या है? आउटसाइड। रीजन क्या है इसका? आउटसाइड, एक्सटर्नल वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, या एक्सटर्नल है, रीजन बाहर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बताइए एक बार। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है आपकी इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन, जिसको हम कह सकते हैं। इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जिसका रीजन इंटरनल हो या रीजन अंदर हो। अगर मैं कहूं व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, सेल्फ, बाहर से नहीं कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, फलाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं। इसका रीजन अंदर होता है, वो मिल जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत कर रहे हैं आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस की, क्योंकि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है इसलिए तैयारी कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई। अगर बाहर तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ लिखा है तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस की, तो रीजन बाहर हो गया उसमें। तो सिंपल, आपको एक ही तरीका है जो क्वेश्चंस में आता ही है, आपको देख लेना है ये क्वेश्चन रीजन अंदर बता रहा है, इंटरनल रीजन है, या रीजन बाहर है व्यक्ति से। अगर रीजन दुनिया में मिल जाए तो समझ जाओ एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है ना? किसी काम को करने का रीजन। ठीक, चलिए समझते हैं कहानी क्या है। अब हमें बच्चों को किस तरह की मोटिवेशन के लिए प्रभावित या प्रेरित करना है ये देखना होगा। तो हमें बच्चे को इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए क्या करना है? अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। उसका रीजन है, यदि आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे बिना किसी रीजन के, आप तब भी काम कर रहे हैं जब आपको पैसा नहीं मिल रहा। जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन भी आप अच्छे से काम करेंगे, नहीं भी मिलेगा तब भी आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप नेम, फेम, मनी के लिए काम कर रहे हैं, और जिस दिन आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, या जिस दिन आपको लगेगा आप नंबर 1 आना चाहते थे हमेशा, आज नंबर 2 पे आ गए, आप वो काम नहीं करेंगे। उस काम को आप छोड़ देंगे या फिर उतनी मोटिवेशन से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रीजन बाहर है। फर्स्ट आने के लिए आप बच्चों को कहते रहे हमेशा, एक बार फर्स्ट आया, उसने देखा यार सब उसको बड़ा अच्छा मान रहे हैं, फिर वो जिंदगी भर फर्स्ट आता है बेचारा। उसका रीजन क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इंटरनल क्या है? इंटरनल मोटिवेशन में आपको बाहरी रिवॉर्ड मिले या ना मिले, आप डिस्पाइट उसके काम करते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो इंट्रिंसिक बेटर है क्योंकि ये लॉन्ग रन में काम आती है व्यक्ति के।
जिस व्यक्ति को किसी काम में मजा नहीं आ रहा, वो काम आप किसी बच्चे को होमवर्क करने के लिए कहेंगे, वो 3 दिन चॉकलेट के लिए करेगा, 30 दिन चॉकलेट के लिए करेगा, 31वें दिन हो सकता है उसका मन भर जाए उस चॉकलेट से, अब मजा नहीं आ रहा। ठीक है। अगर हम बात करें यहां एक्सट्रिंसिक की, तो ये शॉर्ट रन में चलती है, इससे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, कुछ पता नहीं, जरूरी नहीं है। दूसरा, किसी काम को पुश स्टार्ट के लिए काम आती है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं, स्कूटर स्टार्ट करते हैं, तो पुश स्टार्ट होता है ना, आप पुश स्टार्ट देते हैं फिर तो वो स्टार्टेड रहती है, या फिर आप एक किक मारते हैं, तो वो किक के जैसा है कि शुरुआत करने में, पुश स्टार्ट करने में बच्चे का मन नहीं है, आज सुबह 4 बजे नहीं उठ रहे हैं भाई, तो कल से आपने कह दिया बेटा उठोगे तो ये वाली चीज मिलेगी, फर्स्ट आओगे तो ये मिलेगा, तो वो शुरुआत करने के लिए किसी चीज की काम आ जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसलिए हम रिवॉर्ड वगैरह कभी देते हैं। अदरवाइज इंटरनल मोटिवेशन कि आपको सीखने में इंटरेस्ट आएगा, कोशिश करो सीख जाओगे, है ना, आप बच्चे का इंटरेस्ट जेन्युइनली क्रिएट कराते हो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करते हैं किसकी, इंटरनल मोटिवेशन की या इंट्रिंसिक फैक्टर्स की, अभी हम कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि 2 तरह के मोटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरह के मोटिव्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा के प्रकार और बाह्य अभिप्रेरणा के प्रकार, समझते हैं चीजें हैं कैसी। अगर हम बात करें यहां इंटरनल मोटिवेशन की, तो अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, बच्चा सीख रहा है क्योंकि सीखने में इंटरेस्ट है। एक बच्ची किताबें पढ़ती है अपने भाई बहन की स्टोरी की छुट्टियों में, उसको कोई उससे एग्जाम में तो आनी नहीं है, बट उसको मजा आ रहा है वो पढ़ने में, तो वो लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इंटरनली मोटिवेटेड है ऐसा बच्चा, उसका एटीट्यूड है उस तरह का कि उसको कुछ नया सीखना पसंद है, क्यूरियस रहता है, जिज्ञासु है, इसलिए कोई काम कर रहा है। नीड फॉर अचीवमेंट टाइप की चीजें कि उसको कुछ अचीव करने में मजा आ रहा है। क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करने की उसकी इच्छा है, इसलिए कोई काम कर रहा है। फिजियोलॉजिकल रीजंस भी इसमें आ सकते हैं, शारीरिक कारक, भूख प्यास वॉटएवर, सोना, रिप्रोडक्शन, ये सब। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? इंसेंटिव, रिवॉर्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा काम करने पे एक्स्ट्रा तनख्वाह मिलेगी। डर है या फिर कि अगर ये नहीं किया तो फेल हो जाऊंगा, या फिर मेरा जीवन कैसे कटेगा, मुझे खाने को कहां से मिलेगा। पावर की नीड, एक्सटर्नल नीड है, बहुत बड़ी नीड है। आप एक गांव में तैयारी करने वाले व्यक्ति से, या शहर में भी हो सकता है बट गांव का एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा सूटेबल होगा, एक व्यक्ति जिसने देखा है पुलिस आती है और मारपीट के चली जाती है, किसी पे भी उसका सुनते नहीं है उस व्यक्ति की बात, तो अब वो किस चीज के लिए मोटिवेटेड होगा? वहां का एक कोई बच्चा जिसने ये चीज देखी है बचपन से, वो मोटिवेटेड होगा पावर के लिए, कि मुझे क्या मिलेगी? पावर मिलेगी, है ना, सत्ता के लिए। अब वो पावर की फॉर्म क्या हो सकती है? वो पावर की फॉर्म एक सिपाही बनना हो सकती है, एक इंस्पेक्टर बनना हो सकती है, एक आईएएस बनना हो सकती है, एक आईपीएस बनना हो सकती है, एक नेता बनना हो सकती है। तो नीड फॉर पावर क्या है? एक्सटर्नल रीजन है। हाँ ऋषिका, एफिलिएशन यानी किसी से जुड़ने की, संबद्धता की। आप किसी एक स्टार के साथ या किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ फोटो खिंचा के बहुत खुश होते हैं, एफिलिएटेड महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक पोस्ट डालते हैं, तो ये क्या है? एफिलिएशन है, नीड फॉर एफिलिएशन, हम किसी से जुड़ना चाहते हैं, है ना। अब वो अलग अलग तरह की नीड फॉर एफिलिएशन हो सकती है, तो ये एक्सटर्नल में आती है। जिसके रीजंस बाहर हैं वो एक्सटर्नल में, जो खुद से जुड़ी हुई है वो इंटरनल मोटिवेशन है। साइकिल ऑफ मोटिवेशन आपने कभी ना कभी सुनी होगी। इससे पहले हम आपके अप्रोचेस पे भी आएंगे। जो नीड का टाइप होता है, जो सोशियोजेनिक और बायोलॉजिकल जो नीड्स थी, उस पर थोड़ी सी चर्चा, आई थिंक इस स्लाइड में नहीं है, मैं अलग से लिख देती हूँ। एक काम करते हैं, अलग से ही कॉग्निशन एंड इमोशन वाला चैप्टर भी आपका इसी में हो जाएगा, देखिएगा, रुकिएगा। तो 2 तरह के मोटिव्स होते हैं, 2 तरह की मोटिवेशन होती है, क्योंकि मोटिव से ही मोटिवेशन आएगी। ठीक है जी। तो सिंपल बात है, कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स भी कह दिया जाता है। प्राइमरी वो जो आपकी भूख प्यास, जो बायोलॉजिकल रीजंस हैं आपके, स्लीप, हंगर, फूड, वाटर, सेक्स, ये सब क्या है? बायोलॉजिकल मोटिव्स हो गए, बॉडी से जुड़े हुए हैं क्योंकि। और अगर हम बात करते हैं सोशियोजेनिक मोटिव्स की, समाज से जुड़े हुए, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रिवॉर्ड, पोजीशन, पावर, ये सब एक्सटर्नल हो गए। आजकल तो सब में एक्सटर्नल मोटिवेशन पाया जाता है। शालू, पूरा एक क्या कहें, एक माहौल बन जाता है कई बार कुछ चीजों का, और चीजें फिर वैसे ही काम करती हैं
बट कई लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई कैसे भी मोटिवेशन हो, मोटिवेटेड हो व्यक्ति, काम कर रहा हो, बात खत्म। अब इसमें एक और चीज है, अब मोटिवेशन से हमें एक चीज सीखने को मिली कि मोटिवेशन लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर आप ज्यादा मोटिवेटेड होंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। अगर वो कहा जाता है ना, आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो, पानी नहीं पिला पाओगे। भैंस के आगे बीन बजाओ कितना भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि भाई मोटिवेशन जो है, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो किसी काम को करने में तो आप बच्चे को अटेंडेंस तो फुल करा सकते हो, लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा सीखने में तो नहीं सिखा पाओगे। तो इसका एक नोट डाल के लिख सकते हो। स्किनर नाम के एक व्यक्ति हैं, जो लोग पढ़ेंगे थियरी उनके लिए ठीक है, अदरवाइज सीटेट वाले तो ऐसे ही समझ लेंगे। तो स्किनर कहते हैं, एज पर स्किनर मोटिवेशन इज द रनवे फॉर लर्निंग, यानी या नेशनल हाईवे भी कह सकते हो आप, रनवे कह लीजिए, हाईवे कह लीजिए, यानी अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अभिप्रेरणा राजमार्ग के जैसा है। मतलब भाई जो नेशनल हाईवेज होते हैं, आप कहते हैं ना गवर्नमेंट टैक्स लेती है उन पे चलने का भी, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे देश में, NH1, NH2, NH फलाना, सबसे लंबा कौन सा है बताना जरा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। बहुत जीएस पढ़ते हो आप लोग, बताओ फटाफट से। तो अगर हम बात करें, पूछे वंदना क्या पूछ रहे हो भाई, मोटिवेशन इज दी रनवे फॉर लर्निंग, यानी सीखने की, जैसे रनवे पे आपकी गाड़ी बहुत तेज भागती है, भाई एक्सप्रेसवे बना दिया सरकार ने, बहुत तेजी से जाती है ना, तो आपकी रनवे पे गाड़ी बहुत तेज भागती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो मोटिवेशन की गाड़ी, अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत तेज भागती है। तो वो जो रनवे है, अगर वो बहुत अच्छी रोड है तो आपकी जो गाड़ी आप चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, वो तेजी से भाग पाएगी। उसी तरह से यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत तेजी से भाग पाएगी। NH44 कह रहे हैं लोग। चलिए आए, इधर आए, क्लियर है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तो जितना मोटिवेशन अच्छा होगा उतना बेहतर आप सीख पाएंगे। साइकिल ऑफ मोटिवेशन है जो जरूरी हो जाती है, कई बार पेपर में आ चुकी है। अभिप्रेरणा का चक्र मोटिवेशन की एक साइकिल है। हमें पता है मोटिवेशन निकल के कहां से आता है, नीड से। नीड नहीं होगी मोटिवेटेड नहीं होगी, किसी प्रकार की तो नीड होगी ना किसी व्यक्ति को, भाई कहीं तो कोई मोटिवेशन का फैक्टर होता है ना एक व्यक्ति में, है ना। तो अगर हम बात करें नीड की, तो नीड से शुरू होती है, यानी आवश्यकता से शुरू होती है। ये जो साइकिल है मोटिवेशन की, ये आवश्यकता से शुरू होती है। ठीक है बात, कहां से शुरू होती है, आवश्यकता से। नीड से शुरू होती है मोटिवेशन की जो साइकिल है या चक्र है। अगर नीड नहीं है तो कोई मोटिवेशन नहीं है। तो अगर आपको जॉब की नीड है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम क्रैक करने की नीड है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, भूख लगी है नीड है एक तरह की इसलिए खाना बना रहे हैं या लेकर के आ रहे हैं बाहर से, क्या हुआ, नीड है एक। ठीक है ना, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एग्जैक्टली छपरा। तो नीड से शुरुआत होती है मोटिवेशन की साइकिल की। अब ये नीड आपको ड्राइव करती है, जिसको प्रणोद कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, ड्राइव को प्रणोद कहते हैं। मतलब ये ड्राइव करेगा आपको। ठीक है भाई, भूख तो है, वो नीड तो है खाने की, लेकिन ड्राइव क्या करेगा, वो भूख ड्राइव कर रही होगी, है ना। लोगों के ताने ड्राइव कर रहे होंगे नौकरी चाहिए, नीड तो है नौकरी की आपको भी, लेकिन लोगों ने इतना आपको कुछ कुछ बोला है, या फिर आपको शादी करनी है और आपका कोई अफेयर है, तो उस वैसे तो मुझे ये वर्ड ही बड़ा अजीब लगता है, बट ठीक है, आपका कोई रिलेशनशिप है तो उस चक्कर में आपको पता है नौकरी लग गई तो शादी हो जाएगी, तो वो चीज आपको ड्राइव कर रही है। नीड आपको भी है नौकरी की, तो ड्राइव आपको ये चीज कर रही है। तीसरी चीज क्या है, अराउजल। अराउजल बोले तो उत्तेजना। अब ये जो ड्राइव है ये उस लेवल पे है कि भाई अगर इस साल नौकरी नहीं ली तो शादी कहीं और हो जाएगी, है ना। तो अब वो उस लेवल पे वो आग जल चुकी है। ड्राइव तो थी ही,
अब आपको ड्राइव थी आपके पास, आप उस दिशा में जाने की सोच रहे थे, लेकिन अब वो आग के लेवल पे है, अराउजल है उस लेवल पे कि एक्शन लेना है लेना है, आप बैठ नहीं सकता चाहे कुछ हो जाए। होता है ना ऐसा, नीड होती है आपको किसी चीज की, ड्राइव होती है यार करना तो है करना तो है। अचानक से एक दिन आप उत्तेजना है अब आपके अंदर आने लग गई उस लेवल पे कि यार अब रुक नहीं सकता, अब तो करना ही होगा। उसके जस्ट बाद जैसे अराउजल का लेवल आता है, आग लगने का लेवल आता है अंदर से, उसके बाद आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू करते हैं, जिसे दिशा निर्देशित व्यवहार कहा जाता है। यानी जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में आप चलना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब सिंपल हुआ, इस बात का सिंपल मतलब हुआ कि गोल आपका, मान लीजिए जॉब लेना है, ठीक है, जॉब लेना है, इसकी एक नीड थी, ड्राइव थी आपके अंदर, किसी वजह से कोई चीज आपको ड्राइव कर रही थी, अराउजल इस लेवल तक गए आप कि अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो जो उस दिशा में एक्शन लेना है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जिसको हम कह रहे हैं, GDB, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उस दिशा में अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जॉब की दिशा में। वो क्या है? आपने कोर्स लिया, 4 किताबें खरीदी, मॉक टेस्ट लगाए, मेहनत की, पढ़ाई की, जहां डाउट आया उसको क्लियर किया, बहुत मेहनत की, और आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते रहे उस दिशा में, हर दिन आप काम करते रहे, साल भर पढ़ाई की, 6 महीने पढ़ाई की, सालों पढ़ाई की। फिर एक दिन क्या होगा? अगर सही दिशा में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो रहा है तो गोल की प्राप्ति हो जाएगी, यानी अचीवमेंट, यानी उपलब्धि। तो ये जो उपलब्धि है वो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी 6th पॉइंट। ये क्या है? अब जो ये उत्तेजना थी जिसकी वजह से आप भाग रहे थे, जो आग थी, अब जिस दिन जॉब मिल गई अब आग थोड़ी बनी रहेगी उस जॉब के लिए, किसी और नई चीज के लिए आग आएगी, या हो सकता है ना आए, अब आप सेटिस्फाइड हैं, बहुत ज्यादा नहीं भाग रहे हैं। तो रिडक्शन ऑफ अराउजल क्या है? उत्तेजना में कमी, क्योंकि आपकी वो नीड जो है वो अचीव हो गई है, अब गोल अचीव हो गया है, उत्तेजना में कमी आ जाएगी, कोई नई नीड आएगी और फिर से वही ड्राइव आएगी, अराउजल आएगा, ये वो, फिर आपका मन किया कल को यूपीएससी की तैयारी करनी है, परसों किसी और चीज की तैयारी करनी है। तो ये क्या है? अलग अलग नीड्स आपको भगाती रहती हैं जीवन भर। तो साइकिल ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो ये नीड से शुरू होकर रिडक्शन ऑफ अराउजल पे खत्म हो रही है। ये इसके 6 स्टेप्स हैं, याद रखने का सिंपल तरीका है NDA गार। याद रखने का तरीका क्या है? किसी को दिक्कत हो रही है ये समझने में? फटाफट से बताओ मुझे, नहीं तो मैं ये रेस कर रही हूं। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पे दिक्कत है तो मैं वो दोबारा से बता दूंगी, बताओ। कोई कह रहा है फर्स्ट सैलरी के बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल आएगा। हाँ राम रतन कह सकते हो, ठीक है। रुचि बताइए फटाफट से। आज ईद है फिर भी क्लास, जो सिम कह रहे हैं यार छुट्टी थी नहीं आज, तो इसलिए फिर मैंने भी ऑफ नहीं रखा। मैंने कहा था ना कल अगर सबने छुट्टी की होगी, करियर पे ऑफ है तो ऑफ है। आप में से किसी ने कह दिया हाँ ऑफ है, किसी ने कह दिया छुट्टी है कल, तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ। फिर बताया कि नहीं है छुट्टी, क्लास लगा दी थी इन लोगों ने, मैंने देखा नहीं था, मुझे ये था छुट्टी होगी, तो फिर मैं सोचा ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, सैटरडे को कर लेना आराम से। यूट्यूब पे होगी क्लास, यूट्यूब पे तो होगी, यूट्यूब पे तो वैसे भी लेने का प्लान था। हाँ रिपीट, किसी को तो एक बार और समझा दीजिए, सूर्यमणि कह रहे हैं। सेकंड पॉइंट में दिक्कत है, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं नीड की, आवश्यकता की, कोई तो आवश्यकता होगी, पानी की भी आवश्यकता हो सकती है आपको, जॉब की आवश्यकता हो सकती है, तो आपको आवश्यकता तो थी भाई, अपना जीवन यापन करना है, वॉट एवर नीड है आपकी, जॉब लेना, ठीक है। अब इस नीड है तो ड्राइव भी होगी, कोई चीज तो आपको ड्राइव कर रही होगी, कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा इस चीज के पीछे का, वो नीड भी तो किसी ड्राइविंग फोर्स की वजह से चल रही होगी। अब ये जो ड्राइव है, ये जो प्रणोद है, अब वो आपके लिए माँ बाप की इज्जत हो सकती है, वो माँ बाप, मतलब वो आप हर दिन देख रहे हैं वो लोगों के ताने, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप है, अफेयर है, आपको शादी करनी है और वो चीज फिर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि करनी ही है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ, तो ये नीड ड्राइव में कन्वर्ट हो जाती है, जो थोड़ी ज्यादा एनर्जी क्रिएट करती है। ड्राइव आपको किसी तरफ ले जाने के लिए, नीड तो आपको बहुत सारी चीजों की है ना, सब पे थोड़ी आप काम करते हो। तो वो नीड के बाद ड्राइव वाली सिचुएशन आती है कि अब आपके लिए वो चीज आपको भगाने की कोशिश में है। अब ड्राइव के बाद अराउजल वाली स्टेट आती है कि ये ड्राइव भी बहुत दिनों से है कि यार इसी व्यक्ति के साथ जीवन भर रहना है या यही नौकरी लेनी है। अब अराउजल वाली सिचुएशन है, यार अब तो आपका 26th बर्थडे आ गया, आपको लगा यार 26 साल का होने जा रहा हूं, 26 साल की होने जा रही हूं और अभी तक एक्शन नहीं लिया, नौकरी नहीं है,
अराउजल और बढ़ गया, ये जो ड्राइव थी अराउजल में बदल रही है कि अब तो एक्शन लेना ही है। अब ये अराउजल से क्या होगा, आप एक दिशा में व्यवहार करना शुरू कर देंगे। आप किताबें उठा करके ले आए, आपने सारे दोस्तों को कह दिया भाई जब मैं कहूं हफ्ते में एक दिन मिलना, महीने में एक दिन मिलना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैठ के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी आज से। सारी एप्स इंस्टॉल कर दी, अनइंस्टॉल कर दी, बेसिकली जो डिस्ट्रैक्शन वाली एप्स हैं, पढ़ के बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। घर वालों को कह दिया मुझे हर टाइम डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत जरूरी बात पे करना है, या फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये सारे व्यवहार गोल डायरेक्टेड हैं, आपको अपने गोल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अचीवमेंट क्या है, जब आप सही दिशा में व्यवहार करते हैं तो एक दिन आपको गोल की प्राप्ति हो जाएगी, और ये जो अराउजल थी जिसकी वजह से आपने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया था, वो उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे गुरमीत कह रहे हैं वो 33 की हो गई लेकिन अब जगी हैं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। और अगर ये इच्छा अभी भी है, क्योंकि हमारे अंदर होती है ना कुछ नीड्स होती हैं लोगों में, किसी ऐसे मैंने बहुत सारे फीमेल्स के साथ ये किस्सा स्पेशली सुना है, क्योंकि सोसाइटी जैसी है, मेल्स को तो मजबूरी में कम की ज्यादा की नौकरी तो करते ही हैं वो लोग। ठीक, तो अगर हम नीड की बात करें तो ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जो मेरे लर्नर्स भी मिलते हैं आसपास भी, कई बार कुछ लोग उस तरह के एग्जाम्पल में सेट हो जाते हैं कि नीड थी, पढ़ाई की, बीएड वीएड किया, कुछ उस टाइम पे चलिए सरकारी नौकरी का हिसाब किताब नहीं था, प्राइवेट ज्वाइन कर ली थी, फिर शादी हो गई। शादी हो गई और दिमाग में ये था नौकरी करनी है, नीड तो है, या बीएड की नौकरी नहीं लगी थी, नौकरी करनी है, नीड है। शादी हो गई, अब वो कई बार आपको लगा यार किसी ने तो आपको कहा कि यार तुम तो रोटियां तोड़ते हो या वॉट, मन में एक ड्राइव भी रही थोड़ी थोड़ी कि यार करेंगे 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 करेंगे, है ना, कोई चीज है जो आपको ड्राइव कर रही है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है और वॉट। फिर ड्राइव के बाद वो चीज अराउजल में कन्वर्ट हुई, आपको लगा यार बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, है ना, थोड़े बड़े हो जाए, स्पेस मिल जाए, ये हो जाए। फिर एक दिन अब आपको लगा यार ठीक है अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं या वॉट, अब आपके अंदर से रुका नहीं जा रहा आपसे। हो सकता है आपने बच्चों को कहा कि बेटा तुमको हम डे केयर में डालेंगे और मुझे अब नौकरी करनी है, अराउजल है ये, इस लेवल पे आ गया अराउजल कि अब आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लेना पड़ा। बच्चों को आपने डे केयर में भी डाला, या अपने पति से कहा कि हेल्प करो घर में या वॉट, और आपने नौकरी ज्वाइन कर ली कहीं या पढ़ाई करना शुरू कर दिया उस दिशा में। समझ पा रहे हो, फिर अचीवमेंट होगी एंड ऑल। और ऐसे केसेस भी हैं जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे थे, दो दो बच्चे हैं, बच्चा 5th में है 7th में है, और उन्होंने उस एज में जाकर के फिर जॉब बिल्कुल एंड में निकलती हुई एज में ली, मेहनत की उस तरह की, घर में रोज चिल्लम चिल्ली होती है, आप जानते हैं डिवोर्स कितना मुश्किल होता है। तो वही है कि कौन कब जागे तभी सवेरा है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, क्योंकि इसमें स्टेप कई बार पूछ लिए जाते हैं। एन नीड से शुरू होगा, एन डी फॉर ड्राइव, ए अराउजल, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी सुना होगा सबने, एनडीए भारत में फेमस है। एनडीए शुरू के 3 स्टेप क्या है, एनडीए लास्ट के 3 है GAR, गार, एनडीए गार, गारो खांसी सुना होगा ना, उससे याद रख लेना गार, एनडीए गार, गार फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जी अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल, तो एनडीए गार 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 स्टेप्स हैं मोटिवेशन की साइकिल में। अभिप्रेरणा के चक्र में क्या है, 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स आर देयर, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट ऑफ गोल और रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये आपकी एनसीईआरटी वाली साइकिल है। अदरवाइज कुछ साइकिल्स ऐसी भी होती हैं जहां पे क्या होता है, आपको इंसेंटिव मिला, आप ड्राइव है आपके अंदर, इंसेंटिव मिला, शांत हो गई, ये वो 3 स्टेप की साइकिल होती है। आपके काम की यही है एनसीईआरटी वाली, यही पूछी भी जाती है। अब मोटिवेशन की कुछ अप्रोचेस होती हैं, है ना। एसडीएम गर्ल एंड ग्रुप डी बॉयज वाला न्यूज में मैंने नहीं देखा सचिन, ना। देखिए अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल नीलम, ऑल द बेस्ट, मोर पावर टू यू। अप्रोचेस की अगर हम बात करें या मोटिवेशन की ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, जिसको अभिमुखीकरण कह देते हैं, मोटिवेशन की अप्रोचेस या ओरिएंटेशन, उपागम कह देते हैं इसको, अभिप्रेरणा के उपागम या अधिगम के उपागम भी कह देते हैं। इस पे हर बार क्वेश्चन लगातार आ रहा है आजकल। अगर हम बात करें लर्निंग और मोटिवेशन, ओरिएंटेशन और अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन स्लैश लर्निंग, क्योंकि दोनों तरह से पूछ लेता है, कई बार लर्निंग से जोड़ के पूछ लेगा, कई बार जुड़ी हुई हैं लेकिन दोनों चीजें अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है भाई, उपागम है, सीखने के उपागम भी लिख सकते हो या
अभिप्रेरणा का उन्मुखीकरण लिख सकते हो, सीखने के उपागम, यानी सेंटर है। अप्रोच का मतलब है क्या, सेंटर क्या है काम को करने में, ओरिएंटेशन क्या है, लोकस क्या है ना, सेंटर ऑफ डूइंग समथिंग, केंद्र क्या है, किस केंद्र से कर रहे हो आप किसी काम को, या लोकस, लोकस का मतलब भी होता है सेंटर, ठीक है ना, केंद्र क्या है किसी काम को करने का। जैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, यदि आप इंटरनल मोटिवेशन रखते हैं, भाई दो ही प्रकार की मोटिवेशन है, एक आंतरिक और एक बाह्य मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन में, या इंट्रिंसिक जिसको हम कह रहे हैं मोटिवेशन में, जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो क्या है, इंटरनल है, आंतरिक है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है सेंटर किसी काम को करने का। भाई मुझे अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होता, या मुझे जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उतना, मैं वो काम नहीं करूंगी। मजबूरी में कोई करेगा भी तो कितने दिन करेगा वो काम। इंट्रिंसिक, हालांकि हमारे देश में अभी ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, क्योंकि हमने इतनी गरीबी या इतना स्ट्रगल देखा है, आजादी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और पेरेंट्स भी हमारे डर डर के बस सिक्योरिटी चाहते हैं हमारे लिए, तो बहुत सारे लोग तो अपना पोटेंशियल आजमा ही नहीं पाते। तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, इंटरनल होता है आंतरिक अभिप्रेरणा में, कि मेरा रीजन जो है किसी काम को करने का, मुझे इंटरेस्ट है इसलिए करूंगी। भाई अगर कोई व्यक्ति अगर मुझे जीवन में सही ना मिले तो क्यों करूं, मैं शादी नहीं करती। तो ये क्या हुआ, मोटिवेशन नहीं है फिर उस चीज को लेकर के, है ना। तो इंट्रिंसिक क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल, या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, यानी कोई चीज जो आपको कंट्रोल करती है उसका सेंटर फिर इंटरनल नहीं होकर के एक्सटर्नल हो जाएगा। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। भाई रिवॉर्ड है, पैसा है, नाम है, वॉट, तो जो सेंटर है आपकी मोटिवेशन का या काम का या सीखने का, वो एक्सटर्नल हो गया एक्सट्रिंसिक में, और इंट्रिंसिक में आंतरिक हो गया। कविता मस्त पढ़ाई करो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, है ना। सबसे जरूरी होना चाहिए इस एज में कि आप अपनी रोटी खा पाए, दैट मीन्स यू हैव टू अर्न योर लिविंग, और आपकी जो लाइफ है उसमें आप इंटरनली मोटिवेटेड होने चाहिए इस चीज के लिए। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य, तो जो सेंटर ऑफ कंट्रोल या केंद्र होता है वो एक्सटर्नल में एक्सटर्नल होगा, रीजन बाहर होगा, और इंटरनल में इंटरनल होगा। तो ये छोटी सी बात थी, बस शब्द नया बताना था आपको, लोकस, नहीं तो इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में आ सकता है। अब 3 अप्रोचेस होती है मोटिवेशन की, वो 3 अप्रोचेस कौन सी हैं। पहली अप्रोच है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, इसको आप कह लीजिए कि व्यक्ति परफॉर्म करने के लिए, फर्स्ट आने के लिए कोई काम करता है। व्यक्ति फर्स्ट आने के लिए किसी काम को कर रहा है यदि, तो वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो गया कि आप परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि आपको फर्स्ट आना है। इन एग्जाम्स में भी आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो परफॉर्म ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरिट में नहीं आएंगे तो काम बनेगा नहीं, है ना। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गए। लोकस का मतलब होता है सेंटर, केंद्र किसी चीज को करने का, ठीक है बात, ठीक है। तो चले आगे। तो अगर हम 4 होती हैं, कोई कह रहा है क्या 4 होती है, 3 ही है जो काम का है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम निष्पादन उपागम कह देते हैं, या निष्पादन उन्मुखीकरण के सेंटर जो है, उपागम लिख लीजिए, आसान रहेगा याद रखने में। सेंटर क्या है, फर्स्ट आना, क्या करना है, फर्स्ट आना है, रिवॉर्ड मिलेगा फर्स्ट आने पे, फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहे हैं। सेकंड क्या है, फेलियर अवॉइडेंस, फेलियर अवॉइडेंस यानी विफलता से बचना है, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक, विफलता से बचने के लिए किसी काम को कर रहे हैं। विफलता से बचने के लिए मतलब 33% नंबर आ जाए, सीटेट में 90 नंबर आ जाए, इतने नंबर आ जाए कि मेरिट में बस लास्ट की वाली लाइन पे ही हो जाऊं, बट हो जाऊं, है ना। तो ये हुआ फेलियर अवॉइडेंस, फेलियर अवॉइडेंस। बढ़े आगे, देखिएगा। तो फेलियर अवॉइडेंस में क्या होता है, क्या इसको विफलता
अवॉइडेंस को जो आप कहना चाहें, विफलता, बचाव, आसान भाषा में लिख लो, हिंदी में तो वैसे भी जो है पेपर का भरोसा नहीं होता, कितने शब्द यूज कर दे। बचाव, उपागम, कि आपको बस किसी तरह से पास होना है, फेल होने से बचना है कुल मिला करके, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मोटिवेटेड हैं। तीसरा क्या है, मास्टरी ओरिएंटेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम का है, मास्टरी ओरिएंटेशन, यानी पारंगत, उपागम या पारंगतता, जो भी आप लिखना चाहें, उपागम मतलब आपको मास्टर बनना है किसी चीज में, या इसको लर्निंग ओरिएंटेशन भी कह देते हैं, कि सीखने के लिए सीखना, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी आपको इंटरेस्ट है उस काम को करने में, है ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। मतलब आपको सब कुछ आता हो। आपको बच्चे को मोटिवेट किस लिए करना है, इंटरनल मोटिवेशन उसमें भरनी है, और इंटरनल मोटिवेशन कहाँ है, यहाँ है कि आपको सीखने में इंटरेस्ट है। गिटार इतना प्यारा बजाते हैं आप, और आपको सीखने में इंटरेस्ट है, आप काम जबकि कुछ और करते हैं, बट आपको ये है कि यार एक एक टॉपिक मुझे अच्छे से पता हो, नंबर जो आएंगे देखे जाएंगे। फेलियर अवॉइडेंस क्या, किसी भी तरह से रो पीट के 33% नंबर आ जाए या 90 नंबर आ जाए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन क्या है, फर्स्ट आना है, 140 लेके आने भाई। या फिर मास्टरी ओरिएंटेशन क्या है, सब कुछ इतने अच्छे से मेहनत करके पढ़ लेनी है कि अपने आप देखा जाएगा क्या स्कोर रहेगा, है ना। कई बार जिनका रैंक 1 आया इस बार एनवीएस में, उनको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता रैंक 1 को। D+B में जिनका रैंक 1 आया, इंटरव्यू हुआ, हमारे साथ डिस्कशन में बैठे हैं लर्नर्स से दोनों, तो निकल करके आई बात, चीज पहले से थोड़ा ना पता होता है। इंसान मेहनत करता है दबा करके कि यार मुझे अच्छा करना है, ठीक है ना। तो मास्टरी ओरिएंटेशन के लिए आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, ठीक है। तो कर दिया मां की जगह, कहां लिखा है, उपागम, हाँ सही बोल रहे हो यार, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, बिल्कुल एकदम सही बात, राइट। चलिए, तो मास्टरी ओरिएंटेशन के लिए आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, ना कि परफॉर्मेंस, ना कि फेलियर। बेस्ट क्या है, ये है कि बच्चा लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करे, उसका फोकस जो है वो लर्निंग पे हो, ना कि सिर्फ नंबर लाने पे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कैसे लर्निंग गोल सेट कराने हैं, तो मास्टरी ओरिएंटेड या लर्निंग ओरिएंटेशन जिसमें सीखना फोकस में हो, कि वो जो 3 इडियट का डायलॉग है कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, कि आप एक्सीलेंट तो हो किसी चीज में, मास्टर तो हो, उसके बाद सक्सेस आपके पीछे अपने आप आएगी। तो इसी का डायलॉग है मास्टरी ओरिएंटेशन का, ठीक है, क्लियर है। वो जो रणछोड़ दास है, जो आमिर खान का कैरेक्टर है, तो वो क्या था, मास्टरी ओरिएंटेशन थी, जबकि डिग्री भी उस व्यक्ति के नाम पे नहीं मिली उस कॉलेज में अगर देखा जाए, लेकिन वो कुछ अच्छा कर रहा था अपने जीवन में। क्यों, क्योंकि उसको चीजें आती थी, नॉलेज थी, उसको अप्लाई करना आता था। डिग्री मिली नहीं मिली, हो गया मैनेज। तो ये हालांकि मुश्किल रास्ते लगते हैं, बट एक बार जिनको मजा आने लगता है इन रास्तों पे, वो दुखी नहीं रहते फिर उतने। ये मैस्लो की हायरार्की है, कल पढ़ेंगे इसको। और स्टार्टिंग में तो हमने सिंपल बात की है ना, 2 तरह के मोटिव्स होते हैं। मोटिवेशन बना है मोटिव से, कि रीजन क्या है किसी काम को करने का। तो मोटिव से बना है, तो मोटिव 2 तरह के होते हैं, आपके जो उद्देश्य हैं एक तरह के। एक मोटिव होता है जो बायोलॉजिकल या जैविक होता है, शरीर से संबंधित, सोना, खाना, पीना, भूख, प्यास, ये सब क्या है, ये बायोलॉजिकल या जैविक मोटिव्स हैं। सोशियोजेनिक मोटिव्स कौन से हैं, जो समाज हमें देता है, रिवॉर्ड, सम्मान, फलाना, मैं लिख देती हूँ लो यहाँ पे। मोटिव्स को अगर हम देखें, मोटिव्स यानी प्रेरक कह लीजिए, या एजेंडा क्या है किसी काम को करने का, वो मान लीजिए। कौन से, बायोलॉजिकल मोटिव्स, जैविक कारक, ऐसे रीजंस जो जैविकता से आ रहे हैं, आपकी बायोलॉजी से आ रहे हैं, जैसे आप बने हैं वैसे आ रहे हैं, है ना। भाई शेर को घास थोड़ी खिलाते हैं, वो बायोलॉजिकल नीड नहीं है उसकी। दूसरा क्या है, सोशियोजेनिक मोटिव है। सोशियोजेनिक क्या है भाई, सामाजिक, समाज से आए हैं ये, हमने आसपास जहां हम बड़े हुए हैं, जिस संस्कृति में, जिस समाज में, वहां से हमने ये मोटिव उठाए हैं। नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि ये मोटिव होता ही। तो आपको पता है स्लीप, हमारी बायोलॉजी ऐसी है, नहीं सोएंगे मर जाएंगे भाई। मैं जब 2-3 दिन तक लगातार नहीं सोती हूँ, दिमाग ब्लर होने लगता है ना। जैसे लोगों को नशे करके फील होता होगा, शायद वैसा फील होने लगता है ना, ब्लर होने लगता है, थोड़ा एक अलग सा दिमाग में, क्या कहेंगे उसको, सुरूर कहेंगे, वो बन जाता है। तो स्लीप, तो नींद जरूरी है व्यक्ति के लिए। ठीक से सोए नहीं है, ठीक से बिहेव नहीं करेंगे, सीख नहीं पाएगा दिमाग। ठीक से सोना जरूरी है आप लोग के लिए, तो स्पेशली जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्लीप हो गया, हंगर, भूख,
ये भी तो एक मोटिवेशन है ना जो ड्राइव करती है हमें, फूड जिसको हम कह रहे हैं, फूड वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक है जी। स्लीप, सेक्स यानी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, बायोलॉजिकली हम वैसे बने हैं कि ये एक तरह की नीड हो गई। आगे बढ़ेंगे, सबकी नीड डिफरेंट हो सकती है, सबके लिए लेवल ऑफ, किसी को स्लीप हो सकता है 4 घंटे में भी मोदी जी हैं तो, कोई कम खाता होगा, किसी का खाने से भरता ही नहीं है पेट। ऐसे ही सेक्स के केस में भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आप व्यक्ति कैसे हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के। ठीक है ना, कि इस बात को लेकर के इसको वो नहीं कहा जा सकता। कि आते हैं सोशियोजेनिक नीड पे। सोशियोजेनिक है, रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, भाई आपको रिवॉर्ड्स चाहिए, है ना, फेम चाहिए, नाम जिसको कहते हैं, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं भाई, और दूसरे शब्दों में रिकॉग्निशन कह लीजिए, पहचान चाहिए समाज में, रिकॉग्निशन। और क्या चाहिए, पोजीशन, रिस्पेक्ट, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। इस तरह के और भी बहुत सारे सोशियोजेनिक मोटिव्स हो सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी? इस स्लीप में ये कहां से वो लग गया, देखिए फटाफट से बताइए। ये बेसिक बातें हैं जो हमने ऑलरेडी, ऐसा थोड़ी हमें ये चीजें पता नहीं, जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, सारी चीजें लाइफ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी। हाँ, कोई कह रहा है मैं भी 2 दिन बिना सोए रह सकती हूँ, मेटकी कह रहे हैं। हाँ मतलब पॉसिबल तो होता है, प्रेज हो सकता है कि कोई हमारी प्रशंसा कर दे, वो सारे सामाजिक मोटिव हो गए। पावर ऑफ कोर्स, है ना। चलिए, जो भी लिखवाया जा रहा है उसको अच्छे से बढ़िया से लिखिए, अपने नोट्स बनाइए मस्त तरीके से। और आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। और कल तो आपका क्या है, कल है आपका फ्राइडे। हाँ तो सैटरडे संडे ऑफ होगा, तब आप रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉग्निशन एंड इमोशन एक टॉपिक है, और ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, ये हम कल करेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कल करने वाले हैं, तो ये चैप्टर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं।